गांव के रामचंद्र पूर्व सरपंच, क्या तालाब बनाया है आपने? तो मेरा सवाल प्रदेश के मुखिया से है कि क्यों ये जिस प्रकार से सरपंच, विधायक और मंत्री घोटाले करते हैं, इस पर जांच क्यों नहीं होती है? अब तो सवाल यह भी उठता है, क्या जनता को इस तालाब से मिलेगा पीने को पानी या खेतों में हो पाएगी सिंचाई? क्यों आखिर पूर्व सरपंच को यह नहीं दिखा कि मैं तालाब गांव के हित के लिए बना रहा हूँ? यहाँ के पूर्व सरपंच ने कितने घोटाले किए और कितनी लालच की कमाई और या यूं कहें भ्रष्टाचार की कमाई को अपने जेब में रखकर डकार तक नहीं ली। जब ये तालाब बनवाया गया, इसकी जांच के लिए अधिकारी आए होंगे, तो उन्होंने कैसे इसे तालाब सिद्ध कर दिया? यह एक बड़ी बात है। वाह! कनेरिया गांव के रामचंद्र पूर्व सरपंच, क्या तालाब बनाया है आपने? तालाब निर्माण में बड़ा घोटाला। जैसा कि आपने पिछली खबर में देखा कि ग्राम पंचायत खुर्दा में पूर्व सरपंच के द्वारा अपने कार्यकाल में बड़े से बड़े घोटाले किए गए थे। नमस्कार, मेरी बात और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल खबरगति न्यूज। खबरगति न्यूज आ चुका है कनेरिया गांव में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनेरिया गांव के तालाब की। मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूंगी वो ये तालाब दिखाएं, ये तालाब का नजारा दिखाएं कि क्या ये वाकई तालाब है। ये तालाब का नजारा दिखाते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ के पूर्व सरपंच रामचंद्र औसारी का कार्यकाल 7 साल तक रहा है। तो ऐसा क्या आपको नहीं लगता है 7 साल के कार्यकाल में उन्हें इतना भी अनुभव नहीं हुआ कि वह तालाब कैसे बनवाते हैं? और यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरपंच को अगर नहीं अनुभव है, लेकिन जब ये तालाब बनवाया गया, इसकी जांच के लिए अधिकारी आए होंगे, तो उन्होंने कैसे इसे तालाब सिद्ध कर दिया? यह एक बड़ी बात है। पूर्व सरपंच रामचंद्र औसारी ने अपने कार्यकाल में 14,79,000 की लागत से तालाब निर्माण करवाया था। यह तालाब निर्माण नरेगा योजना अंतर्गत किया गया था। यह तालाब निर्माण खुर्दा ग्राम पंचायत के कनेरिया ग्राम में तोताराम के खेत के पास किया गया है। वैसे तो तालाब निर्माण ग्राम वासियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ का मामला कुछ और ही है। जी हाँ, यह तालाब सिर्फ नाम मात्र का है। देखें यह नजारा। अब तो सवाल यह भी उठता है, क्या जनता को इस तालाब से मिलेगा पीने को पानी या खेतों में हो पाएगी सिंचाई? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ का दृश्य बयां कर रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश का पानी भी इकट्ठा नहीं हो पाया है, क्योंकि यह हम नहीं कह रहे, ये यहाँ का नजारा बयां कर रहा है। क्यों आखिर पूर्व सरपंच को यह नहीं दिखा कि मैं तालाब गांव के हित के लिए बना रहा हूँ? एक गांव जहाँ पर सरपंच चुना जाता है, वो भी इसलिए कि उस गांव की तरक्की हो, विकास हो। यहाँ पर राजनीति की अगर मैं बात करूं, तो राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि उन्हें गरीब, बेबस, बेसहारा लोगों की परेशानियां नहीं दिखती है और घोटालों पे घोटाले किए जाते हैं। आखिर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर जांच होती है, कार्यवाही की जाती है। तो मेरा सवाल प्रदेश के मुखिया से है कि क्यों ये जिस प्रकार से सरपंच, विधायक और मंत्री घोटाले करते हैं, इस पर जांच क्यों नहीं होती है? जब एक आम आदमी दूध से लेकर प्याज से लेकर सभी के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, रेट बढ़ा दिए जाते हैं, वो किस लिए? आखिर जब भी सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ जनता को
देने के लिए बनाया जाता है, तो क्यों जनता तक वह लाभ नहीं पहुंचता है? आखिर इसकी जांच कब होगी? आखिर यह मुद्दा उठाएगा कौन कि आखिर कब तक सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक या अपनी जेब भरते रहेंगे? गरीब किसान हो या जनता हो, उसकी योजनाओं का लाभ उठाते हुए, योजनाएं तो सरकार द्वारा बना दी जाती है, लेकिन उस योजनाओं का लाभ जनता तक, गांव तक या आम लोगों तक पहुंच पाता है? यह एक बड़ा सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। तालाब की पाल से पहली ही बारिश में पानी दरारों से निकल रहा है। किसी भी तालाब के पानी को रोकने के लिए मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन इस तालाब की पाल में पत्थरों के अलावा कुछ डाला ही नहीं गया है, तो पानी रुकेगा कैसे? तालाब है, तालाब को आप देख सकते हैं, तालाब की जो दीवारें हैं कितनी ऊंची बना दी है ना। यहाँ पर अधिकारी भी आए, उन्होंने जांच भी की, लेकिन शायद भ्रष्टाचार के लालच के लोभ में इतने अंधे हो गए कि उनकी आंखों से यह पानी का निकासी का रास्ता बंद करना भूल गए। क्या आपको लगता है कि यह तालाब है? क्यों पूर्व सरपंच ने इसको संज्ञान में नहीं लिया? अब खबर गति पर सवाल यह उठता है कि जब इस नाले पर पहले से ही चेक डैम बने हुए हैं, तो तालाब की आवश्यकता कहाँ है? सवाल यही नहीं खत्म होता है। एक तालाब बनाने के लिए गहराई क्या होनी चाहिए और आखिर उसे किस तरीके से ढका जाए, यह भी निश्चित होता है। लेकिन मुझे ये जो तालाब है, मैं मेरे सहयोगी को कहना चाहूंगी, वहाँ का नज़ारा दिखाएं कि एक तालाब के पानी को रोकने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे इस जगहों पर, इस तालाब के आसपास कहीं भी मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है। मिट्टी की जगह मोहरम दिखाई दे रहा है। क्या आप भी देख पा रहे हैं कि मिट्टी है या मोहरम? जागो अधिकारी, जागो। क्या वापस से वही इतिहास दोहराया जाएगा जो धार जिले के कारम चेक डैम पर हुआ था? समझो अधिकारी, समझो। क्यों आखिर भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए हैं कि मासूमों की जान जाए तो जाए, लेकिन हमारा भ्रष्टाचार का लोभ नहीं खत्म होना चाहिए। आखिर क्यों? ऐसा ही एक मामला हमने इस गांव में भी देखा है कि यहाँ पर 4 से 5 चेक डैम है और वहाँ पर उसको देखकर नहीं लगेगा कि वह चेक डैम है। क्या फिर किसी दुर्घटना को बुलावा दिया जा रहा है? या हो सकता है कि यह दस्तक जैसा कि धार जिले में हुआ था कारम डैम का, सेम वैसा इस गांव में हो? इसकी अगली कड़ी में हम बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला और यहाँ के पूर्व सरपंच ने कितने घोटाले किए और कितनी लालच की कमाई और या यूं कहें भ्रष्टाचार की कमाई को अपने जेब में रखकर डकार तक नहीं ली।